बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री दुर्गा महारानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता बीना पुस्तक धारिणी। अहं शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्वेतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समालोपितवानुभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिन्दूरपूरिरुचिरौ बलवीरसिन्धुर् बुद्धिप्रवाहनिधि अद्भुतवैभवश्री। दीनार्तिदावोदहिनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। खलदलवनदावायनल राम श्याम घन मोर। राम राम मैं वज्रबला जय केशरी किशोर। जिनकी सेवा भाव से हिरणी हुए श्री राम। उन महावीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। श्रद्धा और प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। सनातन धर्म के प्रेम से बोले धर्म के। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विद्वान संत पिता तुल्य सम्माननीय हमारे श्री त्रिपाठी जी महाराज,
अभी जिनके श्रीमुख द्वारा निर्धारित भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर हम सभी भाव विभोर हो रहे थे, ऐसे हमारे दादा श्री मिश्रा जी समस्त वेद शास्त्र पुराणों के अध्ययनशील चिंतनशील और धन्य विद्वान सम्माननीय श्री पाठक जी महाराज और समस्त वैदिक वांग्मय में जिनका पूर्ण प्रवेश है, ऐसे हमारे बड़े गुरु भाई परम श्रद्धेय श्री दीक्षित जी महाराज तबले के माध्यम से भगवान की कथा का श्रृंगार कर रहे हमारे भैया पंडित श्री रामदास जी, यहाँ के जन जन और कण कण को प्रणाम करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में अब हम सभी मिलकर पहले भगवान के अमृतमय नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात समय अनुसार आज मंगलवार का दिन मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण स्वीकार करते हुए हम भक्त और भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, जगदम्बे मातु की, श्री हनुमान जी महाराज की। बंधता नहीं सागर पाहन से, दलवानर भालो कहाँ लगी ढोते, सत जो जन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कहाँ लगी खोते, रघुवीर अधीर सदा अजय रहता, गढ़लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते, हनुमान हठी जो सहाय न होते। बोलिए अंजनानंद वर्धन प्रभु की। गिरिजा जासु प्रीति सी बताई, गिरिजा जासु प्रीति सी बताई, बार बार प्रभु निज मुख गाए, बार बार प्रभु निज मुख गाए, महाभारत
आइए कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में भक्त तो बहुत हुए, संत तो बहुत हुए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के समान ना तो कोई श्री राम भक्त हुआ, ना है और ना आगे होने की संभावना भी है। भगवान से पूछा गया आपका अवतरण क्यों हुआ, तो राम जी स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम ही लागी धरि हो नर भेषा हरि हो सकला भूमि गरुवाई और निर्भय हो देव समुदाय। मतलब संसार के दुखों का अंत करने के लिए भगवंत का अवतरण हुआ। पूछा कि संत हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ, तो कहा संसार के कष्टों का दुखों का अंत करने के लिए भगवंत का अवतरण हुआ, लेकिन भगवंत के भी कष्टों का अंत करने के लिए संत हनुमंत का अवतरण हुआ। जो दुनिया को सहारा दे उसे भगवान कहते, लेकिन जो भगवान को सहारा दे उन्हें हनुमान कहते हैं। संसार में घटने वाली घटनाओं के क्रम को अनुमान कहते हैं, लेकिन जो सारे अनुमानों को उलट करके मंगल की सृष्टि करते उन्हें श्री हनुमान कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है हनुमान अंजनी सूनो वायुर पुत्रो महाबल रामेष्ठा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रम उदधिक्रमणा सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश दर्पः। बहुत शीघ्रता में निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज सबके जीवन रक्षक हैं। प्रत्येक देवता का प्रभाव अपने अपने युग में होता है। राम जी त्रेता में आए, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, लेकिन हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चारों जुग परताप तुम्हारा ओ है प्रसिद्ध जगत मुझे यारा। एक करुण दृश्य आप उस समय का देखें जब लंका के रणांगण में श्री राम रावण का भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध के चलते मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। बड़ी करुण झांकी है महाराज। संध्या भाई फिरी दो बहानी, संध्या भाई फिरी दो बहानी लगे समारन निज निज धानी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा मुझ करुणा कर तब लगले यहु हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम जी रोने लगे। श्री राम जी को रोता देख के सारा वानर दल आंसुओं में भीग गया, और जब सबको रोते देखा तो हनुमान जी महाराज से भी ना रहा गया, और जब वे भी रोने लग गए, जामवंत जी ने कहा हे अंजनी लाल, आंसू बहाने के लिए आपका अवतार नहीं हुआ। तब कहा यदि आप चाहो तो राम जी का जो दुख है वो प्रसन्नता में बदल सकता है। क्या करें?
तो का जामो बंत कहा बैत सुखेना और लंका गाय को पठैया लेना। लंका में सुखैन नाम के वैद्य रहते हैं, क्या आप उन्हें ला सकते हो? हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना की, हे दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सल प्रभु, जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि वैद्य को लाइए, और ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, वैद्य को लाना। यदि आप आज्ञा करें तो पता मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं आप? हनुमान जी ने बोलना प्रारंभ किया, कहो तो नाथ चंद्रमा को वस्त्र सो निचोड़े आज, अमृत निकाली के लखन को पिलाऊं मैं। कहो तो नाथ स्वर्ग जाए देवताओं के वैद्य, अश्वनी कुमार को तुरंत बांध लाऊं मैं। अगर इतने पर भी बात ना बने तो तीसरा उपाय है, कहो तो नाथ मृत्यु को भी मार के कर दूं छार, मौत को ही चूहे की तरह मसल डालूं, आज के बाद किसी को मरने का भय ही ना रहे। कहो तो नाथ मृत्यु को भी मार के कर दूं छार, सारे ही जग का यह संकट मिटाऊं मैं। और अगर इतने पर भी बात ना बने, भैया लक्ष्मण जीवित ना हो, तो एक आखिरी उपाय है, कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण, कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण, और सौमित्र घट में डाल अब ही जिलाऊं मैं, सौमित्र घट में डाल अब ही जिलाऊं मैं। श्री हनुमान जी महाराज जब जागृत हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी समानता दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। का अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी। एक निवेदन करूं, सबके बल की सीमा है, लेकिन पवन नंदन के बल की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है ना, उतना बल दिक्पालों के एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल श्री हनुमान जी महाराज के शरीर के एक रोम में विद्यमान है। अब आप निर्णय कर लीजिएगा कि उनमें कितनी ताकत होगी, कितनी क्षमता होगी। और जब समुद्र के किनारे समस्त भालू बंदर समुद्र पार करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे, हनुमान जी भी शांत बैठे हैं, उस समय जामवंत जी महाराज ने उनकी सोई शक्ति को जगाने का प्रयास किया। कहा यदि चपति सुने हनुमाना, काचु बसाधि रहा बल बाना, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान जी शांत बैठे रहे। तब तीसरा पूरी ताकत के साथ जोड़ लगाया जामवंत जी ने, और कहना प्रारंभ किया, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। कोई परिवर्तन नहीं आया। जामवंत जी ने मन में विचार किया कि मैंने 3 बार जबरदस्त स्विच आने की है, इनमें करंट क्यों नहीं आ रहा? और जब गहराई से विचार किया तो समझ गए, अरे यहाँ तो लाइन ही डिस्कनेक्ट हो चुकी है, मैन पावर हाउस से तार ही कटा हुआ है, तो क्यों ना पावर हाउस से कटी हुई लाइन को तार को जोड़ दिया जाए। तो पावर हाउस कौन है? जामवंत जी के श्रीमुख से निकला, राम काज लगी तुवे अवतारा। पूरा वाक्य तो जामवंत जी कह ही नहीं पाए कि सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करि पारहि मारा, और लीलो लाघो जल निधि खारा। कितना भूल गए हनुमान जी। कहते हैं कि अब मेरी शक्ति जागृत हो गई, यदि आप आज्ञा करें तो सहित सहाय, सहित सहाय
करनी पड़े उनका काम मैं ही पूर्ण कर दूं। मैं पूरी लंका को समुद्र में डुबो दूं और रावण को धूल में मिला दूं, उसे मृत्यु की गोद में सुला दूं। जामवंत जी ने कहा ठहरो ठहरो हनुमान, अगर तुमने ये सब लीला कर दी और रावण को मार दिया तो फिर रामायण नहीं बनेगी, फिर तो हनुमान बन जाएगी। और क्या तुम चाहते हो कि भक्त के आगे भगवान का अस्तित्व व्यक्तित्व महत्व कम हो जाए? हनुमान जी ने कहा गलती हो गई महाराज, वैसे तो मेरी घोषणा है यदि पाऊं मैं तुम्हारा जो इशारा वृक्षराज आज, पाऊं मैं तुम्हारा जो इशारा वृक्षराज आज, तो राज्य लंक राज्य को समुद्र बीच बोर दूं, या तो ऋषि कुंभज की भांति सुनो वृक्षराज, जल के समेत इस सिंधु को निचोड़ दूं। पाऊं मैथिली को अशोक वाटिका से लाऊं यहाँ, और राघव के ही में हर्ष की हिलोर दूं, मार मेघनाद को कुंभकर्ण को पछाड़, मार मेघनाद को कुंभकर्ण को पछाड़, और छाड़ कर शीस 10 शीस के मरोड़ दूं, छाड़ कर शीस 10 शीस के मरोड़ दूं। शक्ति तो बहुत है और जोश इतना है कि जो परमात्मा नहीं कर सकते वो महात्मा संत हनुमान जी करने में समर्थ हैं। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। पर निवेदन करो, हनुमान जी के जीवन में शक्ति तो अद्वितीय है, लेकिन वह शक्ति सील की छत्र छाया में है। बल इतना की वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन विनय कितनी है, शीलता कितनी अलौकिक है। हाथ जोड़े कहते जामो बंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन कीजिए मोही। और आज जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने की समस्या पैदा हुई, उस समय भी हनुमान जी ने बोलना प्रारंभ किया, कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण, कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण। लक्ष्मण घट डाल के अब ही जिलाऊं मैं, लक्ष्मण घट डाल के अब ही जिलाऊं मैं। आप आज्ञा करें। जामवंत जी ने कहा कि इतना सब कुछ नहीं करना है, तब कहा वैद्य को ले आओ। हनुमान जी गए और वैद्य को ले जाके राम जी के श्री चरणों में उपस्थित कर दिया। सारी घटना और कथा आप जानते हैं, पर समय अनुसार प्रार्थना करो। राम जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे वैद्यराज, हमारे लाडले लौले सलोने लक्ष्मण भैया के जीवन की बागडोर आपके हाथों में है। आप चाहें तो इसे जीवन दान दे सकते हैं और आप चाहें तो इसकी जिंदगी समाप्त हो सकती है। पहले तो वैद्य ने मना किया, मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य दशानन के घर का, कैसे यह काम किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। लक्ष्मण जी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन रावण जब सुनेगा तो मुझे मेरे परिवार के सहित मौत की गोद में सुला देगा। ये न्याय है कि अन्याय है? रामो विग्रहवान धर्मः, आप तो साक्षात धर्म के स्वरूप हो और इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। तो राम जी ने कहा याद रखना वैद्यराज जी, डॉक्टर के लिए, चिकित्सक के लिए न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। मरीज को ठीक करना वैद्य का पहला धर्म होता है, लेकिन यदि इस धर्म को भी आप अधर्म समझते हो तो हनुमान जी की ओर देखा राम जी ने और कहा कि जहां से लाए हो इन्हें सकुशल वहां छोड़ के आओ। हनुमान जी ने कहा फिर भैया का क्या होगा? राम जी ने कहा जिस धर्म हेतु प्रिय राज छुटा, जिस धर्म हेतु प्रिय राज छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ,
धर्म हेतु श्री भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। और धर्म के प्रति जब इतनी अगाध निष्ठा देखी, राम जी तो स्वयं धर्म के विग्रह हैं। और जब इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने समझाया और कहा, तो प्रभु के उस समर्पण को, उस त्याग को देख करके वैद्य ने कहा कि हे रघुनंदन श्री राम, अब रावण भले ही मुझे मार दे, मेरी पत्नी और बच्चों को मृत्यु की गोद में सुला दे, लेकिन हम लक्ष्मण भैया को ठीक किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और जैसे ही नब्ज पकड़ी, हाथ देखा, चेहरा उदास हो गया। राम जी बोले क्या बात है? वैद्य ने कहा क्षमा करें भगवान, जिस दवा से लक्ष्मण जी ठीक होंगे वो दवा मेरे पास नहीं है। तो राम जी ने कहा कि डॉक्टर हो, वैद्य हो, दवा अपने पास नहीं रखते? वैद्य ने कहा क्षमा करें भगवान, कुछ समय पहले रामादल से एक हनुमान नाम का वानर गया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, साथ में हमारा मेडिकल स्टोर भी जला डाला, एक भी दवा उसने ऐसी नहीं छोड़ी जिससे हम भैया लक्ष्मण का इलाज कर सके। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, कहा हनुमान तुम तो लंका जला के चले आए, लेकिन अब मेरे भैया का क्या होगा, और यदि लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित ना बचूंगा। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, हे करुणा निधान प्रभु चिंता मत करो। और वैद्य से कहा कि महाराज आपकी डिस्पेंसरी में, आपके मेडिकल स्टोर में दवा नहीं है, लेकिन दवा दुनिया की किसी कोने में तो मिलेगी, हमें नाम पता परिचय बताइए, हम लाके देंगे। तो वैद्य ने कहा इतना बढ़ चढ़ के मत बोलो हनुमान जी, दवा द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी। और हनुमान नाटककार वर्णन करते हैं कि द्रोणागिर की दूरी लंका से कितनी है, का 60 लाख योजन की दूरी है। इतनी लंबी और यात्रा करके वैद्य के कहे अनुसार सूर्य उदय से पहले दवा आ जाए, क्या इतना कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा भगवान मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको वचन देता हूँ, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में राई का दाना डाल दिया जाए, उस राई के दाने को चटकने में जितनी देर लगेगी, आपके भक्त हनुमान को दवा लाने में उतनी ही देर लगेगी। बोले हनुमान कर जोड़े हैं राम जी, बोले हनुमान कर जोड़े हैं राम जी, मेरे रहते लखन कैसे मर जाएंगे, मेरे रहते लखन कैसे मर जाएंगे, सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, और खौफ लूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे, खौफ लूंगा तो पर्वत उखड़ जाए। कहा रामा चरण सरस जमुर राखी, चले प्रभंजन सुत बल भागे। पहुंचे द्रोणागिर पर्वत को उखाड़ा। किसी ने कहा कि दवा की जरूरत थी और पर्वत को लेके क्यों आ रहे हो? हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है ना, उन्हें लगा कि आज तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, कल किसी दूसरे को लग जाए तो फिर ये भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पूरा पहाड़ ही उठा के बीच में रख दो, जिसे शक्ति लगे दवा लो, पहचानो, पियो और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ जाओ। महाराज कुछ भी हो, आज पहाड़ को लिया लेकर के चले आ रहे थे, दिशा बदल गई। जब यहाँ से चले तो अयोध्या जी नहीं मिली, लेकिन जब वहां से लौट के आ रहे हैं
तो गही गिरी निसी नभ धावत भया गही गिरी निसी नभ धावत भया अवधपुरी पर कप गया अवधपुरी पर कप गया। अयोध्या के ऊपर से निकल रहे हैं, एक घटना घट गई महाराज। देखा भरत विशाल यति देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान अपिन भरसायक मारयो चाप श्रवण लगिता चापा श्रवण लगिता। अब 10 मिनट के लिए जरा यहीं पर ठहर जाइए। ऐसा करुण वेदना भरा दृश्य, एक ही रात्रि में 3 मूर्छाएं एक साथ हो गई। लंका के रणांगण में भगवान श्री राम की गोद में श्री लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। नंदी ग्राम में भरत जी की गोद में संत हनुमान मूर्छित पड़े हैं। और एक तीसरी मूर्छा में आपको बताऊं, माता बेटे से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटे पर कोई मुसीबत आ जावे, कोई आपत्ति आ जावे, तो माता की ममता अपने आप बता देती है कि इस समय मेरा बेटा किसी बहुत बड़े संकट में घिरा है। और जैसे ही लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाना, माता सुमित्रा ग्रह कार्य करते करते आज कुछ ज्यादा थक गई। थकान के कारण नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा, एक काला नाग मेरी दाई भुजा को अपने मुंह में लेके डसना चाहता है। स्वप्न पूरा देख नहीं पाई, नींद टूट गई, स्वप्न भंग हो गया। माता सुमित्रा दौड़ी दौड़ी कौशल्या मैया के कक्ष में गई और माता कौशल्या की गोद में जाके गिर गई। मूर्छा आ गई। जब मूर्छा भंग हुई, कौशल्या मैया ने कहा, बहन सुमित्रा एक बात तो बता, जब मेरे पति का मरण हुआ तब तुम्हें मूर्छा नहीं आई, मेरे बेटे राम का बनगमन हुआ तब भी तुम्हें मूर्छा नहीं आई, बल्कि तुमने हंसते हंसते अपनी ममता के प्रतीक लक्ष्मण को सीता राम जी के चरणों में सौंप दिया। लेकिन आज जब भगवान के लौटने में थोड़ा सा समय बाकी बचा है, तब तुम्हें मूर्छा आने लगी। बताओ मेरी बहना क्या बात है। सुमित्रा मैया ने वही स्वप्न वाली बात बता दी कि जी मैंने भयानक स्वप्न देखा, एक काला नाग मेरी दाई भुजा को अपने मुंह में लेके डसने का प्रयास कर रहा है। काला भैंसा राज दरवाजे को तोड़ के भवन के अंदर घुसना चाहता है। कौशल्या मैया ने मुख पर हाथ रखा, सुमित्रा ये स्वप्न बता रहा है कि जरूर कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है या होने वाला है। मैं जानती हूं भरत महात्मा है, महात्मा पर मुसीबत नहीं आती। राम परमात्मा है, परमात्मा पर कोई संकट नहीं आता। शत्रुघ्न हमारी आंखों के सामने रहता है, आता जाता रहता है, लेकिन जब भी मुसीबत आती है तो मनुष्य पर आती है, जीव पर आती है। और जो तेरा बेटा है ना लक्ष्मण, वो तो जीवों का आचार्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घटना उसके साथ घट गई हो। लेकिन सुनो सुमित्रा बहन, वैसे तो लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो श्री राम की सेवा में गया है। और अगर कुछ हो गया तो मैं वचन देती हूँ बहना, मैं जीते जी कभी राम का मुख नहीं देखूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करना। माता सुमित्रा ने कहा, जी कैसी बातें करती हो। जब लक्ष्मण भगवान की सेवा में बन जाने से पहले मुझसे आज्ञा लेने आया तो मैंने उससे यही कहा था कि जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ जाना तो परंतु मेरे दूध को न जाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना दिन का भी खाना मत, माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल करके पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, दे देना भले ही प्राण लेकिन
दिखाना मत, पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। मर जाना लेकिन अपने रहते सीता राम जी के जीवन में कोई आंच मत आने देना। सुमित्रा जी ने कहा कि मैंने तो ये कह के ही भेजा है, यदि लक्ष्मण भगवान की सेवा में बलवेदी पर चढ़ ही गया तो मैं समझूंगी कि आज ही मेरी कोख धन्य हुई है, मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला। मुझे लक्ष्मण की नहीं श्री राम की चिंता है। दीदी, माताएं आपस में चर्चा कर ही रही थी कि इतने में भैया भरत ने शत्रुघ्न जी से कहा, जाओ 14 वर्षों से माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं, एक भी दिन 14 वर्षों में ऐसा नहीं गया जिस दिन माता कौशल्या ने राम जी की याद करके राजमहल की दीवार पर अपना सिर न मारा हो। जाओ उन्हें सूचना दे दो, हनुमान जी आए हैं, राम जी का शुभ संदेश लाए हैं, अगर मिलना चाहती हो तो मिल ले। माताओं ने सुना, पागलों की तरह दौड़ पड़ी आगे आगे, कौशल्या पीछे पीछे, सुमित्रा बीच में शत्रुघ्न कुमार। और जैसे ही माता कौशल्या ने नंदी गांव की धरती पर पैर रखा ही था कि भरत जी ने पूछ दिया, हनुमान जी कहां से आए? तो हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी, लक्ष्मण शक्ति की पूरी घटना बता दी, कपि सब चरित समास बखाने। भैया लक्ष्मण जी को शक्तिमान लग गया, मैं दवा लेके वापिस आ रहा था, आपने बिना फर का बाण मार के नीचे गिरा दिया। अब ये शब्द भरत जी ने सुने हो या ना सुने हो, माता कौशल्या के कानों में पड़ गए और कर्ण पहलों से होते हुए हृदय में पहुंचे। पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। जब मूर्छा समाप्त हुई, उठ के खड़ी हुई, कहा, हनुमान शायद मेरे सुनने में गड़बड़ी हुई हो। क्या कहा तुमने? राम को शक्ति लगी है ना? नहीं माता, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, वे जीवन मृत्यु के झूले में झूल रहे। इतना सुनना था, माता कौशल्या ने हनुमान जी के मुख पे हाथ रख दिया। हनुमान धीरे धीरे बोलो, क्योंकि बगल में मेरी छोटी बहन सुमित्रा खड़ी है और एक माँ अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे का वियोग वो कभी सहन नहीं कर सकती। और कहा, हनुमान तुम राम के पास तो जाओगे ना, उस राम से इस अभागिनी कौशल्या का एक संदेश कर देना। क्या कहो? कौशल्या जी बोली, एक संदेश हो राम ललासो ओ जाय पुतरा कहियो, तुमको सो है हमारी बेटा भला भूल ना जइयो। क्या कह दो? तो उस राम से जाके कहना कि रावण मार जानकी लेके, रावण मार जानकी लेके और जी चाहे कहाँ जावे, लेकिन बिना लखन के सोहे हमारी अवधपुरी ना आवे। राम से कहना कि जब तुम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटोगे, यदि मैंने लक्ष्मण को नहीं देखा, उसी समय मैं अपने जीवन का समापन कर दूंगी। हे रघुनंदन श्री राम, एक बात कान खोल के सुन लो, कह देना हनुमान कि जब तुम वापस लौटोगे, तुमसे मिलने के लिए समस्त माताएं दौड़ेंगी। उन्हीं माताओं में एक माँ जिसका नाम होगा सुमित्रा, वो भी गाय की तरह अपने बछड़े लक्ष्मण से मिलने के लिए जब गम्हा के दौड़ेगी और अपने बछड़े को ना देख करके पूछेगी, राम तुम तो आ गए, मेरा बछड़ा कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? कह देना, यदि सुमित्रा के इस प्रश्न का उत्तर देने की ताकत श्री राम में हो, तब तो वो अयोध्या लौट के आवे, नहीं तो जहां पे उसका छोटा भाई गया है, राम भी वही चला जाए। बिना लक्ष्मण के राम को अयोध्या लौटने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण से श्री राम की शोभा है। कहती, सुनो कपि कौशल्या की बात, यह पुरजन आवे मम पद सलाम, बिन लक्ष्मण लघु भ्रात, लक्ष्मण सहित कुशल बैदे, लक्ष्मण सहित कुशल बैदे, वानराज
बोल देना राम से कि जब तुम यहां से गए थे तो सबसे आगे तुम थे राघव, तुम्हारे पीछे सीता थी और सीता के पीछे लक्ष्मण था। लेकिन जब तुम अयोध्या में वापस लौट के आओ रघुनंदन, तो सबसे पहले सुमित्रा के दूध को होना चाहिए। क्या उदात्त आदर्श है मैया कौशल्या का। लेकिन सुमित्रा जी बगल में खड़ी थी। जरा सुमित्रा के त्याग और समर्पण से परिपूर्ण भावना का आप दर्शन करें। कौशल्या जी ने कहा राम लौटे तो लक्ष्मण के सहित, नहीं तो उसे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। बगल में खड़ी थी सुमित्रा। सुमित्रा ने कहा हनुमान जी की बातों पे ध्यान मत देना, राम जी के वियोग में इनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ये सोचती कुछ है कहती कुछ है, इसलिए इन्होंने जो कहा है मेरे राम से मत कहना, तब मैं जो कहूं वो उनसे जाके कह देना। आप क्या कहना चाहती हो? पवन तनय से मातु सुमित्रा, कहा हनुमान मेरे जीवन की बगिया में विधाता ने एक नहीं दो दो पुष्प खिलाए, यदि एक पुष्प श्री राम की सेवा में चढ़ गया तो दूसरा पुष्प शत्रुघ्न अभी सुरक्षित। पवन तनय से मातु सुमित्रा, हाल शक्ति का जाना, सोच किया मन में बहु तेरा, निज मन ये अनुमाना, कि बदनाम किया मैं कोक्षा को। लक्ष्मण तूने मेरी कोख को कलंकित कर दिया। अरे तुझे मरने का इतना ही ज्यादा शौक था तो रावण को मारने के बाद तब मरता। मेरा राम तो तेरे ही ऊपर गर्व करता था कि जग महु सखा निशाचर जैते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। तूने ये क्या किया? और श्री राम जी को धोखा देके बीच में ही चला गया। अपनी ममता की चिंता नहीं, अपने बेटे की चिंता नहीं है। श्री राम के लिए सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को उलहना दे। पवन तनय से मातु सुमित्रा, हाल शक्ति का जाना, सोच किया मन में बहु तेरा, निज मन ये अनुमाना, कि बदनाम किया मम कुक्षा को, पुत्र लखन दुखदाई, भैया को छोड़ मुसीबत में तूने कायरता दिखलाई। यह सोच क्रोध मन में अति कर, यह सोच क्रोध मन में अति कर, रिपुसूदन लिए बुलाई, और कहूँ राम भैया सकरे में दगा करी लक्ष्मण भाई। इसलिए तात बलि जाए मातु, इसलिए तात बलि जाए मातु, तुम पहनो रण के साजा, और जाहु कपि के संग लंग को अवध नहीं कछु काजा। शत्रुघ्न लक्ष्मण के मर जाने से मेरा राम अकेला हो गया, जाओ राम जी का सहयोग करो और ध्यान रखना सीता राम जी को युद्ध में विजय प्राप्त करके और लंका में विजय पताका फहराते हुए सिया राम जी को वापिस सकुशल ले आना। और जब शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न जी जाने के लिए तैयार हो गए। महलों में धनुष बाण रखे थे और धनुष बाण लेकर के जब महल से बाहर निकलने लगे ना, एक ऐसा महल जिस महल के दरवाजे पर एक देवी खड़ी है, उनका नाम है वीरवधू उर्मिला, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी। 14 वर्ष व्यतीत होने को है, एक पांव से खड़ी, हाथों में आरती की थाली लिए, क्योंकि जब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में चले गए ना, उर्मिला जी की इच्छा थी कि मैं अपने प्राणनाथ की आरती उतार लूं, उन्हें तिलक कर दूं, लेकिन लक्ष्मण जी तो बिना मिले चले गए ना। तो उर्मिला ने उसी समय संकल्प किया कि जब तक मैं अपने स्वामी की आरती नहीं उतार लूंगी,
गए हैं, मैं इसी प्रकार हाथों में आरती की थाली लिए एक पांव से खड़ी रहूंगी। 14 वर्षों की अवधि व्यतीत होने को है। भारत की आर्य ललना उर्मिला 14 वर्षों से पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन आज उर्मिला का मतलब क्या? जिसका हृदय अपने पति के हृदय से मिला हो, उसी को तो उर्मिला कहते हैं। आज उर्मिला जी तड़प गई और बगल में खड़ी अपनी सखी से कहती हैं, सखी अभी तक मुझे मेरे स्वामी की याद तो आई, लेकिन मुझे इतनी बेचैनी नहीं हुई। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सी व्याकुलता हो रही है और मन कर रहा है कि दूर से ही सही मैं अपने प्राणनाथ को जी भर के देख लूं। कहते हैं अब तो बिन सजन के हमें कुछ ना भावे सखी, बिन सजन के हमें कुछ ना भावे सखी। मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई, मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई। चार बत्तियां पलकों से करना सकी, चार बत्तियां पलकों से करना सकी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई, मेरे हाथों में मेहंदी। बहके कजे कपोलों पे आता रहे, धार कजरे की रिगों में बनी ही रहे, धार कजरे की रिगों में बनी ही रहे। मांग भरने चली, मांग भर ना सकी, मांग भरने चली, मांग भर ना सकी। उनकी तस्वीर को देखती रह गई, उनकी तस्वीर को देखती रह गई। यूं तो कहने को मैं हूँ भागिन प्रिया, पर ये पूछो तो मैं हूँ अभागिन प्रिया, पर ये पूछो तो मैं हूँ अभागिन सखी। यूं तो कहने को मैं हूँ सुहागिन सखी, पर ये पूछो तो मैं हूँ अभागिन सखी, पर ये पूछो तो मैं हूँ अभागिन सखी। प्यार प्रियतम काम को ना दो पल मिला, प्यार प्रियतम काम को ना दो पल मिला। लगता है मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। सजन से हमें कुछ ना भावे सखी, मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई, मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई। अंतिम 2 मिनट वाणी को विराम की ओर ले चलने से पहले निवेदन कर दूं, समय पूर्णता की ओर है, तो प्रार्थना मेरी ये है। शत्रुघ्न जी निकले, उर्मिला जी ने देखा देवर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कहाँ जा रहा हूं, क्या अयोध्या पर कोई संकट आ गया? शत्रुघ्न जी को लगा कैसे बताऊं कि अयोध्या पर संकट आया होता तो निपट लेते, आपकी मांग के सिंदूर पर ही संकट आ गया। तो उर्मिला जी ने कहा बताओ ना देवर जी क्या बात है। साकेत के शत्रुघ्न जी बोलते हैं, भाभी भाभी सुनो 4 दिन तुम सब सहना, असहनीय घटना घटी भाभी माँ, चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करेंगे। भाभी भाभी सुनो 4 दिन तुम सब सहना, मैं लक्ष्मण पथिक आर्य का है ये कहना, लौटूंगा तो साथ उन्हीं के और नहीं तो लौटूंगा तो साथ उन्हीं के और नहीं तो नहीं नहीं वो मुझे मिलेंगे भला कहीं तो। उर्मिला जी ने भी कह दिया देवर जी मुझे इतना कमजोर समझते हो,
देवर तुम निश्चिंत रहो मैं कब रोती हूँ, देवर तुम निश्चिंत रहो मैं कब रोती हूँ, किंतु जानती नहीं जागती या सोती हूँ, किंतु जानती नहीं जागती या सोती हूँ। जो भी प्रत्यय आज यहाँ आंसू पीती हूँ, जो भी प्रत्यय आज यहाँ आंसू पीती हूँ, और जीते हैं वे वहाँ यहाँ जब मैं जीती हूँ, जीते हैं वे वहाँ यहाँ जब मैं जीती हूँ। शत्रुघ्न जी कुछ बता पाते कि सुमित्रा जी का आगमन हो गया, और कहा बेटी कैसे बताऊं, आज तेरी मांग का सिंदूर चला गया, मेरी गोदी का लाल चला गया, किसने बताया है? हनुमान जी आए हैं, उन्होंने सारा समाचार सुनाया है। आज की कोई पत्नी होती, बहू होती, पछाड़ खाए पृथ्वी पर गिर जाती और कहती विधाता मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं, और जहां मेरे पति गए हैं मैं भी वहां जाऊंगी। रो रो के बुरा हाल हो जाता। पति वियोग की व्यथा क्या होती है उनसे पूछिए, जिनके जीवन से पति का सुख चला गया। आज जैसे ही सुमित्रा माता ने कहा कि तू भोली है, तू नहीं जानती तेरा सब कुछ लुट गया, और इतना सुना उर्मिला जी की आंखों में आंसुओं के स्थान पे मुस्कान फैल गई। कहा माँ क्या कह रही हो? कहा मैं सत्य कह रही हूँ, हनुमान जी ने बताया है। कहा जो हनुमान जी ने बताया सो ठीक है, लेकिन मैं भी उनकी पत्नी हूँ, और आप श्री लक्ष्मण जी की मेरे स्वामी की माँ है, और माँ होने के बाद भी आप नहीं जानती कि आपके बेटे का असली स्वरूप क्या है। तो सुमित्रा जी ने कहा कि मैं नहीं जानती तो तू बता दे। उर्मिला ने कहा सुनो माता, मेरे पति सामान्य नहीं है, लक्ष्मण जी साक्षात शेष के अवतार हैं, उन्हें शक्ति नहीं लगी। माँ वास्तविकता यह है, मेरे पति ने सोचा होगा कि जब मैं शेष के रूप में था तो नारायण ने मेरी गोद में लेट के बहुत समय तक आराम किया, अब जरा मैं भी तो नारायण की गोद में लेट के देखूं कि ठाकुर जी की गोद में लेटने का सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। और यही बात जब लक्ष्मण जी से पूछी गई कि आपको शक्तिवान लगा तब कैसा लगा, लक्ष्मण जी बोले जैसे किसी मरीज को नींद ना आती हो और नींद का इंजेक्शन लगा देने पर उसे जितना कष्ट होता है उतनी कष्ट मुझे हुआ। का नारी जानी वैद्य ने, नारी जानी वैद्य ने, और दवा जानी महावीर, तीर चोट जानी लखन पीर जानी रघुवीर, पीर जानी रघुवीर। उर्मिला जी वीरांगना बन गई और तड़पते हुए शब्दों में कहा माँ जरा अपने बेटे के वास्तविक स्वरूप को पहचानो। अरे रघुनाथ के साथों में नाथ गए, रघुनाथ के साथों में नाथ गए तो स्वरूप बिगाड़ सके क्या विधाता, नाथ पड़े रघुनाथ की गोद, ये भाव समझ में मेरे न आता। अभी आरत दीप बुझा ही नहीं, नहीं पुष्प कहाँ रे अभी कुमलाता, कारण ये रण के श्रम से वह थक से गए, इससे प्रभु गोद में सो रहे माता। और अगर ये बात सच है माँ, मेरी विनती है मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यह सत्य है तो गढ़ लंको में जाऊं, और जाते ही जाते सिलोचना सीसते भाग सुहाग के बिंदु मिटाऊं, पुण्य जानी की जीजी के चरणों में और 10 शीशे के शीशे को काट चढ़ाऊं, और भक्त विभीषण के सिर पे बड़े दादा के हाथ से छत्र धराऊं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। अंतिम निवेदन, उर्मिला जी का हनुमान जी का मिलन हुआ। उर्मिला जी ने कहा हे हनुमान जी, जेठ जी के बाण के लगने से आपको पीड़ा हो रही होगी, थोड़ा विश्राम करके तब चले जाना, मैं लंका निकलती हूँ। हनुमान जी ने कहा देवी क्या कह रही हो, यदि मैं समय से नहीं पहुंचा, सूर्य की पहली किरण निकलते ही तुम्हारा सुहाग समाप्त हो जाएगा और सौभाग्य दुर्भाग्य में जाग जाएगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि जितनी जल्दी बन सके चले जाओ। ऊपर से
कह रही हूँ विश्राम करके तब जाना। सुनते ही उर्मिला वीरांगना बन गई और कड़कते हुए शब्दों में कहा, हनुमान यदि आपको सूर्य उदय का इतना ही डर है तो चिंता ना करो अंजनी लाल, मैं भारत की वीरांगना रघुवंश की पुत्र वधू उर्मिला प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, जब तक मेरे पति जीवित नहीं होंगे तब तक सूर्य का उदय हो ही नहीं सकता। मैं सूर्य की गति को रोक दूंगी हनुमान। जब तक मेरे मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, पैरों का महावर, हाथों की चूड़ियां चमक रही हैं, तब तक मेरे पति के अंदर चलने वाली श्वासा को रोकने की ताकत काल में भी नहीं हो सकती। हनुमान जी ने कहा, उपक्रम संग्राम का देवी तुम तो काल की गति को अब रोकोगी, मैं तो बहुत पहले काल की गति को रोक के आया हूँ। कब रोक के आए हो? हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य हैं, व्याकरण की शिक्षा दीक्षा सूर्य देव से ली। हनुमान जी कहते हैं, सूर्य कुल की लज्जा अभी आज तुम्हारे हाथों में है, अन्यथा इंद्र का दिया हुआ ये गदा हमारे हाथ में। संजीवनी लाने से पहले यदि प्रभु का आज उदय होगा तो याद रहे मारुत सुत के मुख में सब दर्प दलन होगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जितना कहा जाए उतना कम है। का दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते स्वर्ण शैल संघात कोटि रवि तरुण तेज घन और विशाल भुज वज्र वज्रधर पिंग नयन भुजगी कराल रसनाद स्नानर कपिस केस कर्कश लंगूर खलदल बलवानर कहे तुलसीदास बस जासुर मार मूरत विकट संताप पाप दही पुरुष पह सपने नहीं आवत निकट। इसीलिए राम जी को करुणा निधान भक्त वत्सल कहा जाता है, लेकिन संकट मोचन केवल हनुमान जी महाराज को नहीं जानत है जग में। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आगे जो हुआ कहेंगे सुनेंगे। चर्चा को यही विराम। आप सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आपसे अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में और टूटी फूटी वाणी को समर्पित करती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम। श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के, महावीर बजरंगी पनपुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। झांसी के गौरव को उजागर करने वाले माननीय प्रदीप जैन